हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ खुशी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं खूबसूरत सी डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीटर कपड़ा। तो अभी मैंने इसे डबल करके रखा है, उसके बाद फिर से मैं एक बार फोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये 4 फोल्ड हो गया है। उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो ऊपर का पार्ट है उसके लिए लेंथ। तो मैंने यहाँ पर लेंथ ली है 16 इंचेस। तो यहाँ पर मैं 16 इंचेस से कट लगा रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसे अलग कर दिया है। अभी हमने जो इसे कट किया है उसे हम साइड रख देंगे और इसी के कलर का हम अस्तर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अस्तर को भी 4 फोल्ड करके रखा है दोस्तों। तो अब हमें सबसे पहले नाप लेना है नेक का। तो जो हमारी फोल्डेड साइड है वहीं से मैं नेक का नाप ले रही हूँ 3.5 इंचेस। उसके बाद हम दूसरा नाप ले रहे हैं शोल्डर का, जो मैं ले रही हूँ 3 इंचेस। तो अभी हमें नेक की कटिंग नहीं करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर नेक का नाप अभी नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पर हम आर्म होल कर्व का नाप ले रहे हैं 6 इंचेस। ऊपर से हमें नापना है। अब हमें इसे इस तरह से मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे मिला दिया है। उसके बाद आपकी जितनी भी ब्रेस्ट है उसका आप चौथा हिस्सा कर लीजिए और जितना भी आ रहा है यहाँ पर आप निशान लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पर 8 इंचेस पर नाप लगा रही हूँ चौथा हिस्सा करने के बाद, और एक्स्ट्रा आपको लेना है 2 इंचेस। तो इस तरह से आपको ब्रेस्ट का नाप मिल के आ जाएगा। उसके बाद आपको जितनी भी लेंथ हमने मेन फैब्रिक पर रखी थी यहाँ पर भी हमें उतनी ही लेंथ रखनी है। उसके बाद आपको आपके कमर का जितना भी है उसका चौथा हिस्सा करने के बाद आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पर सेम निशान लगाया है 8 इंचेस। उसके बाद 2 इंचेस एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, और यहाँ पर भी इसी तरह से आपको चौथा हिस्सा करने के बाद आपको जो भी नाप मिले उसे आप यहाँ पर निशान करें। तो इस तरह से हम सारे निशान को मिला लेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल कर्व का शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आर्म होल कर्व का शेप दे दिया है। तो ये हमारी सारी ड्राइंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी कटिंग फाइनल हो गई है। तो अब हमें इसे अलग कर लेंगे। हमारे दोनों साथ में ही पार्ट्स कट हो गए थे, फ्रंट और बैक के। तो अब हमने यहाँ पर लिया है मेन फैब्रिक। तो ये हमारे दोनों हिस्से हैं, फ्रंट और बैक के। तो इसे हम इस तरह से अच्छे से बिछा कर रखेंगे और जो हमने अस्तर कट किया था सेम उसी के नाप का हम यहाँ पर भी कट लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पर भी कटिंग कर ली है और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हम अलग कर लेंगे। और एक पार्ट को हमें लेना है इस तरह से और अस्तर को इसके ऊपर रख देना है और बीच से हम डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से अच्छे से रखने के बाद अब हमें नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की हमने चौड़ाई ली थी 3.5 इंचेस और लंबाई मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये देखिए 3 इंचेस। मुझे काफ़ी डीप गले पसंद नहीं है, इसलिए मैं कम ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से नेक का नाप रख सकते हैं। तो अब इसे मिलाने के बाद यहाँ पर हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, ये हमारा हल्का सा राउंड शेप हो गया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो ये हमने जो अभी कटिंग कर रहे हैं वो है बैक का पार्ट। तो हमारा बैक का नेक कट हो गया है। अब हमें फ्रंट का नेक कट करना है। उसके लिए हमें इसी तरह से अच्छे से बिछा कर रखना है और सेम हमें नाप लेना है। चौड़ाई है उसका 3.5 इंचेस और लेंथ यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लेंथ ले रही हूँ 2 इंचेस। उसके बाद इसे हमें मिला लेना है और नीचे की ओर मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक्स्ट्रा 2 इंचेस इस तरह से, और साइड में मैं ले रही हूँ 1 इंचेस। तो अब हमें इसे इस तरह से डिज़ाइन दे देना है और यहाँ पर राउंड शेप। तो इस तरह से हमारा नेक का ड्राइंग हो गया है और इसकी कटिंग भी हमने कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से नेक की कटिंग की है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी नेक की कटिंग अच्छे से हो गई है। उसके बाद अब नीचे हमें जो प्लेट लेनी है, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे कट करके जो रखा था साइड में, उसे हमें लेना है और उसमें हमें कुछ नहीं करना है, जितना है उतना ही हमें रखना है और इस तरह से बिछा देना है। उसके बाद जो ऊपर का जो हमारा हिस्सा है उसे फोल्ड कर लेना है, इसे भी हम फोल्ड कर देंगे।
अब आप इस तरह से यहाँ पर रख सकते हैं। अब जो साइड में एक्स्ट्रा दिख रहा है वो हमारी यहाँ पर इस तरह से सेंटर में प्लेट आ जाएगी। तो वो जो है वो अच्छे से दोनों सेट हो जाएंगे और नीचे ऐसे ही रहेगा और ऊपर ही हमें प्लेट लगानी है। तो उससे पहले हम जो नेक हमने कट किया था उसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो उल्टा हिस्सा है हम उसे ऊपर रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की साइड रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें दोनों साइड फ्रंट और बैक सेम तरीके से हमें इसे सिलाई करनी है। और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा रहे हैं ताकि हम जब भी इसे पलटे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। देखिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी रेडी करना है। तो अब यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे ताकि जो ऊपर दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा और अच्छे से प्रेस हो जाएगा और अच्छे से सिलाई हो जाएगी। ये देखिए अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक है वो रेडी हो गया है। अब सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हमें कटिंग करनी है स्लीव्स की। तो उसके लिए हमें इस तरह से मेजर टेप को रखना है और जो नाप आ रहा है वो है हमारा 7.5 इंचेस आमोल कव का। तो यहाँ पर हमने जो कटिंग किया था उसका जो कपड़ा बचा था उसे ही हम यहाँ पर स्लीव्स के लिए ले रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पर इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। फिर से एक बार इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी ओपन वाली पैक वाली साइड है और ये हमारी ओपन वाली साइड है। तो सबसे पहले हमारी जो पैक वाली साइड है वहीं से हम नाप लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ही जो हमारी पैक वाली साइड है वहीं से मैं नाप ले रही हूँ। जो हमारा आर्म होल कव का आया था 7.5 इंचेस, वहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद आपको जितनी भी लेंथ रखनी है वहाँ पर आप निशान लगाएं। मैं यहाँ पर 10 इंचेस पर निशान लगा रही हूँ। उसके बाद आपकी जितनी भी मोरी है उसका आधा करके आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं और 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेना सिलाई के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है और इसे हमें मिला लेना है। जो भी हमने निशान लगाए हैं वो सारे निशान को, तो मैंने यहाँ पर सारे निशान को मिला लिया है। उसके बाद अब ऊपर जो हमारी पैक वाली साइड थी वहाँ से मैं 2 इंचेस नीचे की ओर निशान लगा रही हूँ यहाँ पर, देखिए। और हमें इस तरह से हमें शेप दे देना है इसका। जो हमारी ओपन वाली साइड है वहाँ पर हम 2 इंचेस नीचे लिया है और वहाँ से हम इस तरह से शेप दे देना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग एक साथ हो गई है अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से। तो अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट जो हमने रेडी किए थे उसके लिए हमने नीचे जो हिस्सा हमें अटैच करना था वो किस तरह से हमें अटैच करना है देखते हैं। अब हमें नीचे का जो हिस्सा है उसे यहाँ पर लेना है इस तरह से और यहाँ पर हमें बड़ी सिलाई करनी है। अगर आप चाहे तो नीडल और थ्रेड्स की मदद से भी कर सकते हैं और मशीन से आप सिलाई कर रहे हैं तो आपको 5 के ऊपर सिलाई रखनी है, बड़ी सिलाई। और इस तरह से आपको कॉर्नर पर सिलाई कर लेनी है। इस तरह से कॉर्नर पर देख सकते हैं आप मैंने बड़ी बड़ी सिलाई की है 5 के ऊपर। अब हमें एक धागा इस तरह से निकालना है और उसे इस तरह से हमें खींचना है और कपड़े को हम इस तरह से प्लेट की तरह हम करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। हमारा जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था उतनी ही हमें प्लेट लेनी है। दोनों साइड से हम इसी तरह से 2 प्लेट ले लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से हमने प्लेट ले ली है। अब हम यहाँ पर हम नाप लेंगे कि हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उतनी हमारी प्लेट आ गई है कि नहीं। ये देखिए
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना एक्स्ट्रा था उतनी प्लेट हो गई है। तो अब हमारी प्लेट जो ले ली है हमने, इस तरह से हम इसे उल्टा रखेंगे मेन जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसके ऊपर, और यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक सिलाई दे कर लेंगे ताकि अच्छे से ये फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगा। ये देखिए दोनों साइड हमने सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हमें रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें इन दोनों पार्ट को इस तरह से आमने सामने रखने हैं और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। दोनों के शोल्डर को मिला लिया है। अब शोल्डर को मिलाने के बाद हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव्स को अटैच करना है यहाँ पर। तो स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टा रखना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम सीधा रखेंगे। अब सबसे पहले हम स्लीव्स को फोल्ड करेंगे और उसका सेंटर निकाल लेंगे। अब हमने जो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर हम इस सेंटर को रखना है और इस तरह से स्लीव्स को दोनों साइड अटैच कर लेना है। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों स्लीव्स को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरह से स्लीव्स को पकड़ना है और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। अब हमें सिलाई को नीचे तक नहीं लगाना है। यहाँ से जो हमारा जॉइंट है वहाँ से हम नीचे की ओर 5.5 इंचेस पर निशान लगा रहे हैं। हम वहीं तक की सिलाई को लगाएंगे और वहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई को पक्का कर लिया है। अब हमें क्या करना है, नीचे की ओर इस तरह से हमें एक हिस्से को लेना है और उसे डबल फोल्ड करना है और हमें यहाँ पर सिलाई करनी है ताकि जो हमारे कट थे वहाँ पर धागे निकल रहे थे वो धागे भी नहीं निकलेंगे और न्यू डिज़ाइन की एक पैटर्न भी बन जाएगी। अब यहाँ तक जो हमने सिलाई पक्की की थी वहाँ तक हम आ गए हैं। तो वहाँ पर हम सुई को हम इस तरह से रखेंगे निडल को और जो हमारी कुर्ती है उसे हम घुमा लेंगे। तो दूसरी साइड पे इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। उसके बाद सेम जो हमने पहली बार किया था उसी तरह से दूसरी साइड भी हम जो हमारा हिस्सा है उसे फोल्ड करेंगे और नीचे की ओर हम सिलाई करते आएंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से कर लेना है सेम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो गई है। वैसे तो ये अनारकली स्टाइल है लेकिन नीचे की ओर से हमने इसे खुला रखा है तो ये काफ़ी खूबसूरत लुक आता है इस कुर्ती का और बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता के ना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम इसी तरह के नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।